नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा। समाचार बीच बाजार से। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया याद, भाषण प्रतियोगिता हुई आयोजित। अवसर था लोहागढ़ विकास परिषद एवं जिला प्रशासन भरतपुर के 292वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मास्टर आदित्येंद्र स्मृति भाषण का आयोजन रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। भाषण प्रतियोगिता संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में 21 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। वक्ताओं ने राजस्थान के उन रणकुंभरों को याद किया जिन्होंने मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। समन्वयक योगेश शर्मा ने बताया कि इस भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जन सामान्य वर्ग के डॉक्टर कृष्ण कन्हैया शर्मा, द्वितीय स्थान एमएसजे महाविद्यालय की नंदिनी सिंह एवं तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से मारुति नंदन टीटी कॉलेज की यशस्वी कटारा तथा श्री अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज की कृष्णा गुजर ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता निर्णायक मंडल में एमएसजे कॉलेज के पूर्व प्राचार्य उमेश चतुर्वेदी, संस्कृत विभाग के सेवानिवृत्त संभाग अधिकारी डॉक्टर हरिओम गौतम दिवाकर एवं शिक्षाविद डॉक्टर सतीश भारद्वाज रहे। इस अवसर पर मास्टर आदित्येंद्र स्मृति ट्रस्ट अध्यक्ष एवं आयोजक संजीव गुप्ता, स्थापना दिवस संयोजक अनुराग गर्ग, महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक राजेश चौधरी, आरडी गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुजाता चौहान, अकादमिक प्रभारी डॉक्टर करुणा गौर, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति प्रभारी डॉक्टर रंजनी वशिष्ठ, मोहन मित्तल, राहुल बंसल, सुरेश चतुर्वेदी, महेंद्र गोठी, विजय सिंह, मनीष उपाध्याय, मुरारी लाल, कपिल बंसल के साथ श्रोताओं की उपस्थिति रही। मीडिया प्रभारी नरेंद्र निर्मल ने बताया कि इससे पूर्व प्रातः 7 बजे शहर के विभिन्न भागों में नगर निगम एवं जन सहभागिता से सफाई अभियान चलाया गया। सायं 5 बजे रोशनी क्लब भरतपुर के सौजन्य से लक्ष्मण मंदिर पर आईपीएस पंकज यादव, सीओ सिटी के मुख्य अतिथि में भारती भारद्वाज आरएएस एवं अनुराग गर्ग के विशिष्ट अतिथि में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारुल अग्रवाल, सपना डीगिया, योगेश शर्मा आदि के साथ बड़ी संख्या में क्लब की महिला सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की कड़ी 16 फरवरी को प्रातः 7 बजे होने वाली एक्सप्लोरिंग घना ऑन फुट प्रतियोगिता एवं 17 फरवरी को राजकीय संग्रहालय किला भरतपुर में होने वाली शिक्षाविद दाऊदयाल स्मृति चित्रकला प्रतियोगिता में अधिक से अधिक सहभागिता करने का आह्वान किया। दोस्तों, आइए दिखाते हैं इस प्रतियोगिता की आपके लिए कुछ विशेष झलकियां। मंच पर जो बिल्कुल भरतपुर की जो सकारात्मक गतिविधियां हैं उनको जन जन तक लेके आने वाले हैं। ऐसे ही हमारे प्रमोद भाई साहब हैं जो हमेशा बीच बाजार इनके जो समाचार है, तो आप अगर चाहें तो इनके इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपकी भरतपुर की होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और भैया आप बता रहे जो जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है उनको बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज की इस प्रतियोगिता की जो नियमावली है, कैसे जो हम इसको संचालित करेंगे, तो प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता आए और इस कार्यक्रम की पूरी प्रतियोगिता की पूरी जानकारी हम सबको प्रस्तुत करें ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न रहे, किसी के मन में कोई शंका न रहे। तो मैं चाहता हूं जोरदार ताली से डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता जी को मंच पर आप आमंत्रित करूं, आपको नियमावली बताएं। हमारे भाषण प्रतियोगिता के सह संयोजक और चित्रकला प्रतियोगिता के सह संयोजक हमारे नरेंद्र निर्मल साहब, मंच पर विराजमान हमारे आज के इस मास्टर आदित्येंद्र स्मृति भाषण प्रतियोगिता के मास्टर आदित्येंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री संजीव जी गुप्ता साहब, जिला व्यापार महासंघ के आप अध्यक्ष हैं। और निश्चय ही ये प्रतियोगिता विगत 2011 से प्रारंभ हुई है, तब से आप लगातार लोहागढ़ विकास परिषद और जिला प्रशासन और सभी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में इस प्रतियोगिता को आप नियमित रूप से संयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके अपने बाबा के नाम पर जो ये प्रतियोगिता, जिसमें एक अच्छा पुरस्कार कैश जो है हम लोग देते हैं 3100, 2100 और 1100 का जो है नगद पुरस्कार आपको दिया जाएगा। प्रथम आने वाले को 3100 का होगा, दूसरे को 2100 का होगा, तृतीय स्थान पाने वाले को 1100 का होगा।
तो आप ध्यान रखें कि ये प्रतियोगिता ये कैश आपको दे रही है, जिससे आप पुस्तकें खरीदें, आप अपने काम में लें, किसी भी तरह से पढ़ाई में लें, एक अच्छी राशि आपको दी जा रही है। दूसरा, इसके साथ साथ लोहागढ़ विकास परिषद का जो एक प्रमाण पत्र है वो भी आपको इस अवसर पर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र भी काफी आकर्षक है और साथ साथ में आपको एक स्मृति चिन्ह भी जो है वो दिया जाएगा। हमारे मध्य आज के हमारे निर्णायक सेवानिवृत्त पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर उमेश चंद्र चतुर्वेदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक छोटे से अनुरोध पर आप आए, ऊपर मंच पर आप राजें प्रोफेसर उमेश चतुर्वेदी जी। आपको बताया गया कि हमारे एक छोटे से अनुरोध पर आपने हमें समय दिया, जिसमें हमारे एमएसजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य साहित्यकार प्रोफेसर उमेश चंद्र चतुर्वेदी जी, क्योंकि मैंने परसों आपसे निवेदन किया था, उन्होंने कहा कि कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब मैंने याद दिलाया तो भाई मुझे सुबह कह रहे थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि रात को 2 बजे सोया हुए, पूरी रात नींद नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में काम सारे कागजी और सम्मान की इस कड़ी में मैं आज के जो निर्णायक महोदय हैं, सबसे पहले उमेश चतुर्वेदी सर, जो जिनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहा है, महेंद्र बेदी साहब आए और इनका सम्मान करें। भाई मुरारीलाल जी और मनीष भाई तीनों आप आए। एक माला तो मत फैलाओ सर, क्यों? अरे हमारे अतिथियों का माल्यार्पण करें, पट्टा पहनाएं और स्मृति चिन्ह समाज सेवी और विद्वान व्यक्ति है। साइड से उधर, साइड से उधर भी उधर आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ बेटा आओ, हाँ, डालो डालो। मोहन मित्तल साहब, पहनो पहनो पहनो, अरे माला था मेरे, अरे सर हाँ हम पहना दे, माला तो पहनो साहब, माला पहने से अच्छा लगेगा। हमारे बीच में राहुल बंसल साहब की विद्वान, ये बड़े गौरव के क्षण होते हैं, इतने अतिथि इतने लोग हमारे बीच में आते हैं। भाई साहब इधर तो पहनाती है। योगी जी एक मिनट और। हमारे इस आरडी गर्ल्स कॉलेज की जो अकादमिक प्रभारी है, मैडम से भी मैं अनुरोध करूंगा, भरतपुर स्थान में जगह प्रतियोगिता का समय आपके भाषण के लिए 6 मिनट है, 5 मिनट। एक बार जोर से जयकारा भारत माता की जो हो जाए, बोलो भारत माता की, भारत माता की। 299वें भरतपुर स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ आरडी गर्ल्स कॉलेज के प्रांगण में मंचासीन प्रधानाचार्य मैडम सुजाता जी, जिनकी याद में मास्टर आदित्य जी, जो एक राजस्थान की बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करते थे, और उन्हीं की स्मृति में उनके जो नाती हैं आदरणीय श्री संजीव जी गुप्ता साहब, उनके द्वारा प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आदरणीय श्री संजीव जी गुप्ता साहब, जिला व्यापार महासंघ जिलाध्यक्ष, मंचासीन जो निर्णायक मंडल की भूमिका में प्रोफेसर उमेश जी चतुर्वेदी साहब, सतीश जी भारद्वाज साहब, हरिओम जी गौतम साहब, यहाँ विराजमान ICTS के अधिकारी राजेश जी चौधरी जी, JCI के पूर्व अध्यक्ष मोहन बंसल जी, भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी श्री राहुल बंसल जी, मंचासीन मैडम और लोहागढ़ विकास परिषद की जो पूरी टीम है, हमारे समन्वयक योगेश जी, डॉक्टर अशोक जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, निर्मल जी, रामेंद्र जी,
लोहागढ़ विकास परिषद की शुरुआत भरतपुर स्थापना दिवस की लगभग आज से करीब 14-15 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके नींव के ईंट के रूप में हमारे सुरेश जी चतुर्वेदी साहब, महेंद्र जी गोटी साहब, मनीष जी, सभी लोग आज से 15 वर्ष पूर्व जो गुलाब बत्रा जी ने, प्रदीप चतुर्वेदी जी ने ये संकल्प लिया कि हर शहर में राजस्थान के स्थापना दिवस आयोजित किए जाते हैं, क्यों ना भरतपुर स्थापना दिवस आयोजित किया जाए। और वह सपना गुलाब बत्रा जी ने जब उसको शुरुआत की, यहाँ IAS डिविजनल कमिश्नर राजेश्वर सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने एक बार बैठक लेके इसको अंजाम देने का प्रयास किया और लगातार पिछले 15 वर्ष से ये कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है। और वास्तविकता में यहाँ हमारे युवा पीढ़ी बैठी है, जो हमारे भरतपुर का भविष्य, हमारे भारत का भविष्य है, सब बच्चे यहाँ बैठे हैं। आज का जो टॉपिक भी लिया है वो स्वतंत्रता संग्राम में भरतपुर का, राजस्थान का जो योगदान क्या रहा, वो टॉपिक लिया है। आज डॉक्टर अशोक गुप्ता जी ने काफी मेहनत करके इसको अंजाम देने का प्रयास किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें भरतपुर को डेवलप कैसे करना है, ये हमारी सबकी विचारधारा होनी चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि इस बार राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे भरतपुर से, हमारे बीच के ही हैं, श्री भजनलाल जी शर्मा। तो ये हम सभी को जो हमारी उम्मीद है और किस प्रकार ये भरतपुर और डेवलप हो और सारी चीजें, या पर्यटन की भी संभावना बढ़े, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, एजुकेशन सेक्टर में भी और विस्तार हो सके। सभी प्यारे बच्चों और समस्त RD गर्ल्स कॉलेज के मेरे गुरुजन, मेरे सम्माननीय, आज का जो विषय जो रखा गया है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा और भरतपुर का उसमें विशेष तरह से क्या योगदान रहा, उसके संबंध में मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता ही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी यादें हैं जो मेरे जहन में रहती हैं, और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलने की हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और ईश्वर हमें ऐसा वरदान दे आगे भी कि हम उनके बताए रास्तों पर चलते रहें। आप सब गुरुजनों का और सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से भरतपुर स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। माननीय बत्रा जी का, भाई प्रदीप जी का, और सभी योगेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, अशोक जी हैं, सभी हैं, आदरणीय सुरेश जी हैं, सभी का, जिन्होंने एक परिपाटी एक स्टार्ट की 2011 में कि भरतपुर का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनना चाहिए, जैसे कि और हमारे जो ज़िले हैं, चाहे उदयपुर है, चाहे जोधपुर है, या जब हम अपना सौभाग्य कहें कि उसको दुर्भाग्य कहें कि हम उसको इतनी गति नहीं दे पाए हैं सब मिलके भी, जो आपको गति देनी चाहिए 14-15 साल में। आगे पूरी भरसक प्रयास रहेगा हमारा, जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन के साथ भी बैठक हुई थी, उसमें भी यही बात हमने रखी थी कि इसको गति किस प्रकार से दी जाए, एक भव्यता किस प्रकार से लाई जाए। अभी हम कर रहे हैं, बहुत सभी लोग बड़े प्रयासरत रहते हैं, भव्यता दी जाती है, लेकिन जो भव्यता आनी चाहिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है किसी परिवार में, जो हम अपने बर्थडे वगैरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो उसको किस धूमधाम से मनाते हैं, उस तरीके से अभी वो भव्यता अभी शायद नहीं आ पाई है। कोई यदि मेरे कहने में कोई गलती हो रही हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ सत्यता है उस सत्यता को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं हमें वो ऐसा मंच मिलेगा, वहाँ पर सभी कार्यक्रम एक जगह हो पाएंगे और कहीं ना कहीं हम सभी के कोऑर्डिनेशन से वो चीज़ें ठीक भी हो पाएंगी। तो हम भी इसके लिए सर जरूर प्रयास करेंगे। हम भी प्रशासन के साथ कोशिश करेंगे कि ये आगे जो कार्यक्रम हैं इनको ब्रज महोत्सव के साथ जोड़ा जाए। और जो आज का टॉपिक भाषण प्रतियोगिता का रखा है कि भरतपुर का जो योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में,
तो मैं जो हमारी जितनी भी छात्रा आई हैं मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमें भरतपुर के जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे रूबरू कराएंगे। आप सभी यहाँ हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा दूसरी सरकार का विरोध किया। 1857 की क्रांति में यहाँ के शूरवीरों सा रंग, ढोला मारू की धरती शूरवीरों सा रंग, आजादी का जंग और राजस्थान उसी के साथ हमारे ठाकुर खुशहाल सिंह, जिन्होंने मारवाड़ से अंग्रेजों को खदेड़ भगाया था। आगे अब लोहागढ़ का किला जो हमारे एक शूरवीर और वीरता का प्रतीक है, हमारे महाराजा सूरजमल जो 1733 में इसकी रणथल में बलिदानी परिपाठ हटे, पृथ्वी प्रताप हमीर रतन राणा सांगा सम्राट हटे, और वो जयमल फत्ता वो चंद्रसेन वो मारवाड़ रो दुर्गदास, दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़तो सूरजमल जाट हटे। निर्णायक मंडल का मैं अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता हूं और अपने भाषण को आरंभ करता हूं। पूरे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति चलाने के लिए 3 गुट बड़े फेमस थे। पहला गुट था जयपुर का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन लाल सेठी। दूसरा गुट था कोटा का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे केसरी सिंह बारेट। तीसरा गुट था अजमेर का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राव गोपाल सिंह खरवा। अर्जुन लाल सेठी एक बड़े ही विद्वान साहित्यकार थे। जब उनके पास जयपुर महाराज का एक प्रस्ताव आया कि हम आपको दीवान बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि यदि अर्जुन सेठी नौकरी करेगा तो मेरे भारत देश से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। इसके बाद इन्होंने वर्धमान महासभा का जो स्थापना की, जिसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी ऊर्जा देने वाले क्रांतिकारी पैदा हुए। ये इतने महान क्रांतिकारी थे जिनसे मिलने के लिए अजमेर दौरे पर स्वयं महात्मा गांधी अकेले निकल पड़े थे। जब राजबिहारी बोस राजस्थान आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे युवाओं की जरूरत है जो स्वतंत्रता संग्राम में किसी की जान देने या किसी की जान लेने से घबराए नहीं। उन्होंने एक पन्ना एक मेज पर रख दिया और कह दिया अपने अपने नाम इसमें लिख दीजिए। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि मेरा नाम इसमें लिख दीजिए। वह व्यक्ति था केसरी सिंह बारेट। कुछ समय बाद जब और कोई नाम नहीं आया तो उसने कहा मेरे बेटे का नाम इसमें लिख दीजिए। उसका नाम था प्रताप सिंह बारेट। फिर कोई नहीं आया तो उसने अपने दामाद का नाम इसमें लिखवा दिया। फिर कोई नहीं आया तो उसने अपनी बेटी का नाम लिखवा दिया। अपने बेटे का, अपनी माँ का तो सभी जो है नाम लिखवा सकते हैं, पर अपनी बेटी का, दामाद का नाम लिखवाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं 112 इंच का सीना चाहिए। इन्होंने अपनी साहित्य दृष्टि से चेतावनी राग चुमटिया जो है साहित्य लिखा, जिसके अंतर्गत वे वहां के महाराजाओं को, राजस्थान के महाराजाओं को चेतावनी दिया करते थे कि आप अंग्रेजों से भयभीत ना हो। इनका पुत्र केसरी सिंह बारेट, प्रताप सिंह बारेट, जब ये जेल में थे केसरी सिंह बारेट, तो अंग्रेजी पुलिस ने इनको प्रताड़ित करने के लिए इनकी पिता से मिलवाने के लिए इनको ब्लैकमेल किया कि हम आपको आपके पिता से जेल में मिलवाने के लिए ले जाएंगे। परंतु उसके बाद भी ये अपने देश प्रेम से डगमगाए नहीं। इनकी माता के लिए अंग्रेजों ने इन्हें ब्लैकमेल किया कि आपकी माता बीमार है, हम उनसे आपको मिलवाने ले जाएं, आप उनका अंतिम समय में उनके दर्शन कर लीजिए। तो उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी माता के आंखों के आंसू पोंछने के लिए पूरे देश के माताओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इन्हें मार कर, इन्हें पीट कर इतना मारा कि जब ये सही थे तो इनमें 100 किलो से अधिक वजन था, परंतु जब ये मर गए तो इनमें केवल 32 किलो वजन रह गया। एक अंग्रेजी जो कैप्टन है वह कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा युवा, ऐसा दिलेर युवा, ऐसा वीर युवा कभी नहीं देखा। इस पूरे परिवार में एक महिला अकेली थी
सोचिए कि जिसका देवर फरार है, जिसका पति जेल में है, जिसका बेटा पीट पीट कर मार दिया गया हो, जिसकी बेटी, जिसका दामाद सभी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उस महिला के पास अंग्रेजी अफसर जाता है कि आप ये घर खाली कर दीजिए। तब वे अंग्रेज अफसर कहता है कि आपके पास जो पैसे हैं, सोना चांदी है, वो आप ले जाइए। तब वे महिला क्या कहती है कि मुझे सोना चांदी या पैसे नहीं चाहिए, मेरे ससुर ने कुछ किताबें लिखी थी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें ले जाऊं। हमारे राजस्थान में एक सागरमल गोपा नाम के व्यक्ति हुए, अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए लड़े, सिस्टम से लड़ भिड़े वो, और जैसलमेर में गुंडा राज ऐसी दोनों ने कृति रची, उन्हें भी जेल में जिंदा जला दिया गया। महिलाओं की मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान में कालीबाई भील, एक बालिका जिसने अपने शिक्षक को प्रताड़ित होते हुए देखा, और उस पूरी भीड़ में से वो अकेली एक महिला आकर और उनसे लड़ भिड़ी। लोग कहते हैं कि वो वीरांगना थी, मैं कहता हूं कि उन सैकड़ों मर्दों में वो अकेली मर्दांगनी थी। हमारे भरतपुर के कई जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने अपनी भूमिका इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में निभाई, जिनमें से ठाकुर देशराज जो रहे, इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे कि जब भरतपुर में विद्रोह हो गया था जनता का, तो उन्हें सेवर जेल से लाया गया कि इन जनता को शांत करवाइए। उनकी एक आवाज से पूरी जनता शांत हो गई। हमारे भरतपुर के ही राज बहादुर जी, जिनके नाम पे आरबीएम अस्पताल है, एक गोकुल जी वर्मा, उनका भय इतना था कि अंग्रेज उनके नाम के आगे जी लगाया करते थे, गोकुल जी वर्मा। हमारे भरतपुर से एक अखबार प्रकाशित हुआ करता था, मजहूर अरहल। इस समय समाप्त हो गया है, ठीक है, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं 4 पंक्तियों के साथ और अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई पद्मावती नार बनो, दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई पद्मावती नार बनो, सीता मीरा सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो, और युवा शक्ति हो तुम भारत का तो जयकर्ता उद्घोष बनो, आजादी की नींव बने ऐसे सुभाष चंद्र बोस बनो। बहुत बहुत धन्यवाद।